टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम परसेंटेज सीरीज की क्लास तीसरी करने वाले हैं, थर्ड क्लास होने जा रही है। तो इसमें हम बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे और ये जो हमारी परसेंटेज की पूरी सीरीज है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और यूपीएससी पेट और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च हमारा ना बढ़े। अब बात समझिए कि मान लीजिए आपका आलू 20 रुपए से 30 रुपए हो रहा है, आप महीने में कुछ आलू मतलब खर्च करते हैं, 20 किलो 30 किलो जितना भी खर्च करते हो, तो आपको उसमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो आपका जो खर्च होगा वो बराबर रहेगा। तो अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा भाव कितने से कितना हो गया है या हमने खपत कितनी करते थे और अब कितनी हो गई है। तो देखिए जो चीज हमें ज्ञात हो, किसमें वृद्धि हुई है, भाव में। तो देखिए भाव हमारा हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है, हम परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो देखिए हमारा जो नया भाव बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 120। तो देखिए मान लीजिए 1 किलोग्राम आलू हमारा 100 रुपए का है, ठीक है, अब आलू की कीमत 120 हो गई। तो सिंपल सी बात है, कुछ हम खपत कर रहे होंगे तो उसको कम करके उतना करना पड़ेगा। तो अब ये मान के चलिए कि देखिए मैं कह देता हूं कि हम 120 रुपए 120 किलो आलू खपत करते थे, ठीक है। तो अब इसको उठा के क्या करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 20 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए 1 किलो आलू का मूल्य 100 रुपए, तो 120 किलो आलू का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। ऐसे यहां पर भी देखिए जो नया मूल्य कितना है 120 रुपए और खपत कितनी कर रहे हैं 100 किलो, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां पर खर्च कितना आया, 120 रुपए किलो आलू चल रहा है और 100 किलो खरीद के लाए, तो देखिए 12,000 का ये भी आलू हो जाएगा, 12,000 का ये भी आलू हो जाएगा। तो हम पहले भी 12,000 में आलू खरीद रहे थे, अब भी 12,000 में आलू खरीद रहे हैं, तो खर्च हमारा क्या है, पुराना जितना ही है, मतलब खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो भी वृद्धि हुई है भाव में हुई है, जो भी कमी हुई है खपत में कमी हुई है। अब देखिए अगर मूल्य में कमी हो जाएगी तो हम अपनी खपत को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम आलू ज्यादा खाने लगेंगे। तो यहां से एक चीज समझिए कि हमने अपने भाव में 100 से 120 कर दिया, देखिए 20 की वृद्धि दी हुई है, 20 किया, तो हम मान लेते हैं हमेशा कि हमारी जो खपत है वो 120 है, जितनी वृद्धि हुई है उसको यहां पर रखेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी 120 खपत होती थी और हमने अब इसमें 20 की कमी कर देंगे, पुराने जितना भाव का प्रारंभिक प्राइस होगा उतना हमारा लास्ट में खपत होनी चाहिए। ये जो हमारा क्रॉस में है ये हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितने की कमी की है, 20 रुपए की, 20 किलो की, कितने से, 120 से, और यहाँ पर इंटू 100, ठीक है, 20 से काटा 20, 1 20 और 20 6 120 अपॉन 100 इंटू 100, तो यह आपका निकल के आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। तो देखिए अब सीधा सीधा समझिए कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझिए कि जितने की वृद्धि हो रही है तो उतने की ही कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन वृद्धि कितनी हो चुकी है, 20 की, तो अब वैल्यू हो चुकी होगी 120, तो 120 से आप डिवाइड कर दीजिए इंटू 100, या आप सिंपल फॉर्म पे कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। या आप इस तरीके से कीजिए, आपको नेवल इफेक्ट आता है, देखिए नेवल इफेक्ट आपका क्या होता है, फिर से जानिए। इसी चीज को एक फार्मूले में ड्राइव कर देते हैं, ये मान लीजिए x है, x मतलब कि टोटल हमारा रिजल्ट क्या है, खर्च, ठीक है, ये हमारा खर्च है। यहां पर a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए ये भाव हो गया और ये जो है ये हमारी खपत हो गई, ठीक है।
ए हमारा भाव हो गया, बी हमारी खपत हो गई, और जो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा खर्च हो गया। ठीक है, तो खर्च क्या है हमारा 0। यहाँ पे भाव में कितनी वृद्धि हुई है 20 की। ठीक है, इसमें कमी होगी, ध्यान दीजिए। तो इसको ले लेते हैं माइनस का x। ओके, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 20 इंटू एक्स अपॉन 100। ओके, देखिए 20 से काट दिया, यहाँ पर आया 5। अब देखिए इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x अपॉन 5। देखिए काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 गुणे 5, x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 5 बटा 6। तो ये निकल के आएगा 100 बटा 6, जिसका आंसर आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो जो आपको इजी फॉर्म पे लगे, जो आपको एग्जाम में जल्दी टाइम में सॉल्व हो जाए, सिंपल सी बात है कि कौन सा मेथड इजी है कौन सा नहीं है वो आपको समझना पड़ेगा। आप जिसमें सुटेबल हो एग्जाम टाइम में, जिसको आप कम टाइम पे अप्लाई कर सकें वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए अब सेम ऐसा ही है, इस बार वस्तु नहीं है, सीधा सीधा दे दिया है। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर जो बिक्री है उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ठीक है, फलों के मूल्य में 30% कमी कर देते हैं तो उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट मीन्स ये भी खर्च की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो आप नेबल इफेक्ट लगा दीजिए, ये आपका रिजल्ट है, खर्च है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए कमी की गई है -30 की और वृद्धि की हुई है +40 की। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 30 गुणे 40 और बटा में कितने दिए हुए 100, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -40 और +40 -30 ये हो गया प्लस का 10। ओके, और माइनस में ये देखिए 0 0 0 0 काट दिए, ये हो गया 4 गुणे 3 12। यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट निकल के आया -2%। अभी देखिए माइनस साइन आपका ये दिखाता है कि इतनी कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में क्या होगा, 2% की कमी। ठीक है, ये आप दूसरी तरीके समझिए। देखिए मान लीजिए कि आपका जो पहले खर्च था वो क्या था 100 रुपए टोटल रिजल्ट। तो यहाँ पर इसी में क्या आपका इंक्लूडेड है, मूल्य भी इंक्लूडेड है। जो खर्च होता है वो मूल्य होता है। मान लीजिए प्याज आपकी 20 रुपए किलो है। ठीक है, तो 5 किलो खरीदी तो 20 गुणे 5 100, तो ये खर्च आएगा। तो वो भाव का मूल्य आएगा, भाव इंटू जो आपकी खपत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम मान लेते हैं कि ये खर्च है टोटल। तो इसमें आप पहले क्या करेंगे, किस में कमी करेंगे, मूल्य में 30% की। तो हो गया आपका 70/100। ठीक है, अब देखिए बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 140/100। देखिए 0 0, ये देखिए 100 कट गया, यहाँ से 100 से पूरा 100 कट गया, 14 गुणे 7 ये हो जाएगा 98। तो देखिए पहले भाव कितना था 100 रुपए, अब कितना हो गया है 98 रुपए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कमी कितनी आई 2% की, 2% कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर क्या होगा? जो गृहिणी है, ₹1,116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर जो गृहिणी है वो 1,116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो यहां पर पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब देखिए, अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई है। यहाँ पर तो मानना क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें मानना क्या है। देखिए, पहले समझते हैं कि मान लीजिए चीनी 100 रुपए की थी, तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? 90, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई है। तो यहाँ पर ये बंदा गया चीनी लेने, पहले ये 100 की लेता था, इस बार उतनी चीनी उसको 90 रुपए में मिल गई, ठीक है। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा 10 रुपए बचे, तो इसने कहा नहीं, मुझे तो 100 रुपए की ही चाहिए। तो इसने कहा, तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है, आप पहले इतने में आप x किलोग्राम लेते थे, तो आपको ये तो 90 रुपए में मिल गई, और 10 रुपए में आप मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा पा गए, ठीक है। तो ये जो 10% की कमी की है, तो देखिए इतने रुपए की तो वो चीनी खरीदता था और इतने रुपए की इसको अब भी चाहिए, तो ये जो 10% की कमी हुई है ना, तो इसी में से ये चीनी अधिक खरीद पाया है, ठीक है। तो मैं कह देता कि जो एक्स्ट्रा चीनी इसको मिल रही है, तो ये 10% की वजह से ही मिल रही है। तो यहां समझिए कि यहां पर वैल्यू कितनी है? 1,116 रुपये। तो इसमें इसको 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये जो 10% आपने 10/100 किया, तो ये जो प्राइस निकल के आया, मतलब इसके 10% पे आपको 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिली है। तो देखिए 6.2 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारा ये रहा, ठीक है, जो घटा हुआ मूल्य। तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर काट दीजिए, ये आपका निकल के आया 1116/10। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6.2, ये हो जाएगा 1 kg का मूल्य, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 कट जाएगा। अब आप काट दीजिए, 31 से काट दीजिए, पहले आप 2 से काट दीजिए, फिर 31 से काट दीजिए। देखिए ये आपका आपने 31 से काटा, 2 आया, और यहाँ पर 31 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 93 निकल के आएगा 3 टाइम्स में। फिर आपका रिमेन बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 11, और यहाँ पर 7, आपका कितना निकल के आएगा 18, 186। तो ये आपका सीधा सीधा 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया 36/2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका इजीएस्ट वे पे आंसर आ जाएगा 18 रुपी पर किलोग्राम। ओके, तो देखिए जितनी वैल्यू दी हो, जितने प्रतिशत की कमी या अधिकता की वजह से दिया हो, तो उसी की वजह से हमें चीनी अधिक मिलेगी या कम मिलेगी, तो हमें उसी से उसके प्राइस का वैल्यूएशन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं।
सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेता है। तो आप ध्यान समझिए, कमी कितने की हुई है? 25% की। प्राइस क्या है? 240 की। 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेता है। एक चीज समझिए, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, 100 रुपए की, अब 100 रुपए की चीज 75 में खरीद रहा है, तो भाई उसके 25 रुपए तो बच रहे हैं ना, तो 25 रुपए में ही तो ये एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25%, दैट मीन्स वैल्यू तो 100 नहीं दी है, 240 दी है। तो ध्यान समझिए, तो 240 का 75% में खरीद ले रहा है, तो 240 का 25% तो इसके पास बच रहा है ना, तो उसी में ये 2 किलोग्राम से अधिक खरीद ले रहा है। तो ध्यान से देखिए, 240 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और इसमें ये क्या कर रहा है? 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद ले रहा है, ठीक है। तो देखिए काटिए, ये आ गया 60। जो नया मूल्य है इसका घटा हुआ मूल्य पर केजी के हिसाब से, ये देखिए 2 केजी का मूल्य कितना, 2 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 60 रुपए। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपए। तो ये निकल के आया हमारा घटा हुआ मूल्य। कितना आसान है, तो ये आ गया 30 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जो हम प्रारंभिक मूल्य था वो 100% पर था, और ये जो नया मूल्य निकल के आया है घटा हुआ मूल्य, ये 75% पर है, क्योंकि 25% तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो जो भी अब प्राइस था उसके 75% पे ये वैल्यू निकल के आई है। तो ध्यान समझिए, हम कह देते हैं कि जो नया मूल्य निकल के आया है घटा हुआ मूल्य, ये 75% है, ठीक है। तो अगर हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 100% पे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको काट देता हूँ 3 से, तो ये आ जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो देखिए 25% बराबर 10, अब मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 100 निकल आएगा। तो 100% बराबर यहाँ पे भी 4 का गुणा कर देता हूँ, तो ये आ गया 40 रुपए पर केजी। यहाँ निकल के आया 40 रुपए पर केजी। देखिए यहाँ इस चीज़ से मल्टीप्लाई, काटना पीटना समझ में ना आए तो आप इस तरीके से कीजिए कि यहाँ पे 75% बराबर हमने रखा 30, तो यहाँ पर देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30/75 गुणे 100। ये कर लीजिए। देखिए ये 75 चला जाएगा बटे में, और जो 100% होगा तो 1% की वैल्यू आ गई 30/75। अब देखिए 100% की वैल्यू तो 100 को गुणा कर देंगे, आप काटेंगे पीटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया और ये हमारा घटा हुआ मूल्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है, आलू के भाव में 20% कमी आने पर इसका जो भाव है, इसका भाव 800 रुपए पर क्विंटल हो गया। तो क्या पूछ रहा है? इसका प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव पर क्विंटल। तो ध्यान समझिए, 20% की कमी आई है, तो 100 की चीज अब 80 में खरीदने लगा है। तो मान लीजिए पहले वो 100 रुपए में खरीदता था, अब 20% की कमी हो गई है, तो देखिए तो कितने में खरीदेगा? 80 में, ठीक है। यही चीज तो लिखिए, 20% की कमी आने पर इसका भाव कितना हो गया? 800। तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दीजिए। देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 20% की कमी आने पर जो नया भाव है वो 800 रुपए हो गया, तो प्रारंभिक भाव कितना था? 1000। ये सीधा समझिए, 20% की कमी दैट मीन्स 80%, तो 80% का मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। तो 100% का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, ठीक है। आसान है, 1000 रुपए पर क्विंटल।
ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। ओके, अब देखिए यहां पर फिर से एक कंडीशन दी हुई है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। और क्या कंडीशन दी हुई है, तीनों के खर्च का योग, देखिए कितना दिया हुआ है, 6,447 रुपए। ठीक है, तो यहां पर अमन का खर्च पूछ रहा है, अमन का खर्च क्या है, कितना है। ठीक है, अब समझिए कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ध्यान समझिए, जो यहाँ पे अमन है, अमन का रिलेशन किससे है, विमल से। अमन किसके खर्च से डिपेंड करता है, विमल के खर्च के ऊपर डिपेंड है कि जितना विमल का होगा उससे 30% ज्यादा है। तो विमल का खर्च किसके खर्च से डिपेंड है, रमन के खर्च से, कि जितना रमन का खर्च होगा उससे 10% कम है। लेकिन क्या रमन किसी के ऊपर डिपेंड है, नहीं। रमन का खर्च अपना इंडिविजुअल है, वो कह रहा है कि मैं अलग हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम तीनों को पहले लिख लेते हैं कि ये अमन का खर्च है, ये विमल का खर्च है और ये रमन का खर्च है। ठीक है, तो देखिए, तो जो इंडिविजुअल हो, जो अलग हो, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट बने, तो हमें उसको मानना है 100। मान लेते हैं कि इसका जो खर्च है वो क्या है, 100। तो अब देखिए सबके निकलते चले आएंगे। रमन का खर्च अगर 100 है तो विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो 10 कम कर दिया हमने। देखिए 100 पे है तो परसेंट का कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अब ये 90 हो गया, अब वैल्यू करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो अब देखिए विमल का हो गया, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अब देखिए इसका 30% कितना होगा, यहाँ पे मैंने आपको 100 मान के बताया था कि अगर ये जो 90 है 100% है तो 10% कितना हो जाएगा, 9। 30% कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो अधिक है, जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 117। तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए तीनों के खर्च का योग कितना दे रहा है, 6,447 रुपए। अब देखिए तीनों को जोड़ देते हैं, या तो आपको x मानना है तो x मान लीजिए, नहीं मानना है ना मानिए। यहां पर देखिए तीनों को जोड़ देते हैं, यहां पर निकल के आएगा कितना, 307। हम कह रहे हैं कि 307 बराबर है किसके, 6,447 के। अब देखिए काटेंगे कितनी बार जाता है, पहले तो 2 बार गया, अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल से निकल के आया कि यहाँ पे 307 की वैल्यू 6,447 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 21। तो हमें किसका पूछ रहा है, अमन का खर्च। तो अमन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 117। ठीक है, तो हमारा अमन का खर्च कितना हो जाएगा, 117 गुणे 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 17 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 357। ठीक है, तो 21 1 21, 21 3 24। ठीक है, आपका ये अमन का खर्च कितना निकल के आएगा, 2,457। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इसकी मासिक आय, जो मासिक आय वो कितनी है 13,500। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, ठीक है, और मासिक व्यय इसका मासिक व्यय 9,000 था। तो अब कह रहा है कि अगले वर्ष में, अगले वर्ष में आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में 14% की वृद्धि, व्यय में 7% की वृद्धि। तो पूछ क्या रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि प्रतिशत में, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी और मासिक व्यय 9,000 रुपए था। तो ठीक है, आप यहां से देखिए कि कमा इतना रहा है, खर्च इतना कर रहा है, बाकी बचा क्या करेगा, बचत करेगा। तो देखिए 13,500 में अगर 9,000 माइनस कर देंगे तो यहां से इसकी बचत निकल आएगी। देखिए बचत कितनी आ गई 4,500, ठीक है। तो अब देखिए अगला वर्ष हुआ, अगले वर्ष में उसका इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। तो आय में उसकी वृद्धि कितनी होगी 14% की, ठीक है। तो उसका जब आय बढ़ेगी तो लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो व्यय में भी वृद्धि हो गई 7% की। तो लेकिन देखिए आय में वृद्धि ज्यादा हुई है, अब बचे जो व्यय कर रहा है उसमें वृद्धि उसने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाई, थोड़ा बढ़ाई है, ज्यादा नहीं बढ़ाई, ठीक है। तो बचत में भी तो वृद्धि होगी उसके, ठीक है। अब देखिए आप यहां देखिए कि ये क्या है 13,500, ये आय है। यहां पर आप लिख लीजिए आय, यहां पर लिख लीजिए व्यय, यहां पर लिख लीजिए बचत, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आय है, ये हमारा व्यय है, और यहां पर ये जो बाकी बचा ये हमारा क्या है, बचत है। तो अगले वर्ष क्या हुआ, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 14% की। तो देखिए निकाल लेंगे कि 14% की वृद्धि हुई तो कितना हुई। तो यहाँ पर ये ध्यान से समझिए, अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो ये आपका 10% निकलेगा, और एक जीरो और हटा दूं तो ये आपका 1% निकलेगा। तो 1% बराबर आपका 135 है, तो 14% बराबर कितना हो जाएगा 135 गुणे 14। तो देखिए आपको समझाया था कि किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से हो जिसके लास्ट में 5 हो, तो क्या करना है, इसको हाफ कर देंगे 7 और इसका डबल कर देंगे। अब मल्टीप्लाई आसान हो गया, देखिए 7 7 49 4 7 2 14 4 18, आपका ये आ गया 1890। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 1890, तो ये आपकी नई आय आ जाएगी। यहाँ देखिए नई आय आपकी कितनी आई अगले वर्ष की 15,390। तो अब देखिए अब कह रहा है कि जो व्यय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 7% की। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे, देखिए एक जीरो बंद किया तो 10% आ गया, और एक जीरो और हटाया तो ये कितना आ गया 90 जो है, तो ये आ गया हमारा 1%। तो जो 90 है हमारा वो 1% है। और वृद्धि कितने की हुई है 7% की। 9 गुणे 7 ये आ गया 630, इसमें 630 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,630। तो अब देखिए अब यहाँ चेक कर लेंगे कि इसकी बचत कितनी है, ठीक है। या तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर तो हमने देख ही लिया कि बचत कितनी है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है इसको माइनस करके हम इसमें ऐड कर देते, तो हमें पता चल जाता है कि वृद्धि कितनी है। यहाँ से ध्यान से देखिए, यह आ गया 0, यह आ गया 6, और यहाँ पर ये 7, और यहाँ पर कितना आ गया
5760। फिर से चेक कर लीजिए, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप समझिए कि पहले बचत इतनी हो रही थी, अब बचत इतनी हो रही है, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? वैसे तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमें पता चल जाता, लेकिन ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली देख लेते हैं कि हमारी कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ऐसे रिवर्स में इसको यहाँ पे नीचे लिख के आप घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको वृद्धि पता चल जाएगी। देखिए 1260 की वृद्धि हुई है। कितने में वृद्धि हुई है? 4500 में। आपका आसानी से प्रश्न निकल आएगा 1260 बटे 4500 गुणे 100। देखिए काट दीजिए, आपका 0 से 0 कट गया। ये देखिए 0 से 0 हट गया आपका बचा कितना? 1260 बटे 45। देखिए थोड़ा और आसान करना हो तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा नीचे कितना? 90। 1260 गुणे 2, तो ये हो गया नीचे 90। देखिए 0 से 0 और कट गया, और आसान हो गया। यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा? ये 9 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 14 बार। 14 गुणे 9 126, ये आंसर आ गया। 14 गुणे 2 28। ये हमारा आसान सा आंसर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो देखिए मान लीजिए कि 66 सही 2/3 जो भरी होगी, अगर और जो 80% भरी होगी, तो 80% भरी होने की तुलना में ये 66 सही 2/3% जो भरी है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 लीटर होगा। सिंपल सा सीधा सीधा इसका कहना है कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में अगर 80% भरी हो तो 2 लीटर पानी अधिक आएगा, पानी अधिक आता है। तो जो बाल्टी की धारिता है, बाल्टी की क्षमता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, ठीक है, तो वो कितनी होगी? तो 80%, तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखिए, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। और ये 66 से 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2/3, ठीक है। या तो आप यहाँ से ऐसे माइनस कर दीजिए, ये 2 लीटर आ जाएगा आपका, और यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी होगी वो धारिता होगी, ठीक है। और 1 देखिए पहले तो निकाल लेते हैं, देखिए आ जाएगा 4/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका जो गुणा करेंगे हम यहाँ पर करेंगे और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, और इन दोनों का गुणा ये डिनोमिनेटर हर में यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 4/3 12, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या है 12, और यहाँ पर देखिए 5/10, ये हो गया आपका -10, और 5/3 यहाँ पर आया आपका 15, तो ये आ गया आपका 2 लीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, देखिए 15 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 बराबर हो जाएगा 2 × 15 लीटर। तो यहाँ पर 2 से 2 को काट दीजिए, 1 बराबर आपका आ गया 15 लीटर। तो देखिए ठीक है, ये आपका आ गया, ये जो क्या है 15, ये आपकी बाल्टी की क्षमता है। जब फ्रैक्शन वैल्यू पे लेते हैं तो हमेशा 1 बराबर देखते हैं, और जब परसेंटेज में लेते हैं तो 100% बराबर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आसान करने का और एक अच्छा सा तरीका है कि आपको ये भिन्न करनी ना पड़े। मान लीजिए कि और डिफिकल्ट वैल्यू हो तो भिन्न आपको करनी ना पड़े, तो 3 वैल्यू हो क्या, देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए, 5 × 3 15 हो गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो आपकी वैल्यू है वो 15 है, ठीक है। तो देखिए उसका आप 4/5 करेंगे, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसका आप 2/3 कीजिए, कितना आ जाएगा 10, और यहां पर माइनस कीजिए, ये आ गया कितना 2। तो यहाँ पे आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पर 1 बराबर 1 आ जाएगा, देखिए 2 बराबर 2 है, 1 बराबर 1, तो यहाँ पर टोटल क्षमता कितनी है 15, तो 15 बराबर आ गया आपका 15। वो तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें 15 बराबर 15 आ गया, नहीं तो शायद 15 बराबर 30 आता, 15 बराबर 45 आता, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी ऐसे आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 50 किलोग्राम शीशे एवं टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखिए 50 किलोग्राम मिश्रण है जिसमें 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिला दिया जाए कि मिश्रण में जो शीशा है वो कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है 50 किलोग्राम मिश्रण है जिसमें से कह रहा है कि शीशा कितना है, यहाँ लिख लीजिए 10। देखिए शीशा दिया हुआ है 60%, तो 50 का 60% निकालेंगे। देखिए 10% कितना हो गया 5, और 60% कितना हो जाएगा 5 गुणे 6 30। यहाँ पे 30 किलोग्राम हमारा क्या निकल के आएगा, शीशा, और बाकी बचा 20 किलोग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा 10। तो मिश्रण में हमें क्या ऐड करना है, शीशा ऐड करना है। तो ये समथिंग 30 प्लस कुछ x समथिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें से तो कुछ हमने मिलाया ही नहीं ना निकाला है, तो ये वैल्यू सेम 20 किलोग्राम ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए शीशा हमने तो मिला दिया, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई, 75%, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिश्रण में अब शीशा कितना हो जाएगा, 75%। तो अब ये अगर 75 है तो ये कितना बचेगा, 25% के बराबर। अब देखिए तो सिंपल सी बात है, ये 25% है और 75% हमें निकालना है। तो देखिए गुणा 3 कर देते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, तो यहाँ पे 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए 20 गुणा 3 60। तो आपको पता चल गया कि ये 75% कितना है, 60। तो आप देख लीजिए पहले वैल्यू शीशे की कितनी थी, 30 किलोग्राम। अब जो नई वैल्यू आई है वो हो गई 60 किलोग्राम। तो अब यहाँ से देखिए कितना शीशा हमने ऐड किया, 30 किलोग्राम, ठीक है। हमने 30 किलोग्राम हमने इसमें शीशा ऐड किया है, तो ये 60 किलोग्राम हो गया, जो कि 75% टोटल का। ये देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 20 है, टोटल हो गया 80। 80 में अगर 60 देखेंगे तो देखिए 3/4 है, जो कि 75% होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 12 लीटर घोल है, पानी और नमक का, लवण क्या होता है, नमक, ठीक है, साल्ट। तो इसमें 7% नमक है। देखिए अगर आप उसको उबालेंगे तो जो नमक है वो वाष्पित तो होगा नहीं, और वाष्पित क्या होगा, पानी। तो जितना भी पानी है उसमें से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। तो अब इसमें जो बाकी बचा, तो उसमें वो पूछ रहा है कि आपको जो लवण है वो कितना बचा, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 12 लीटर आपका घोल है, ठीक है। अब आप इसमें पहले लवण देख लीजिए और पानी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले मिलीलीटर में बना लीजिए। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 12 लीटर में 12,000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर अगर 1200 देखें तो 10% और 120 देखें तो ये आपको 1% हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 120 आपका 1% है, तो 7% कितना हो जाएगा, 12 गुणे 7 840 ml। ये कितना हो जाएगा आपका, ये लवण हो जाएगा। अब इसमें 840 माइनस कर दीजिए, तो जो बाकी बचेगा वो आपका पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 11,160 ml ये पानी हो गया। अब हमने 4 लीटर पानी माइनस कर दिया, दैट मीन्स 4000 ml। तो यहाँ पर देखिए 11 में 4 गए, आपके आ जाएगा 7160 ml, देखिए। और आपकी जो लवण की मात्रा है वो इतनी रहेगी, ठीक है। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो ये घोल कितना बचेगा, 8 लीटर, ये टोटल अगर देखें, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अब ये लवण टोटल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 840 अपॉन टोटल में से, दैट मीन्स 8 लीटर में कितने ml हो गए, 8000 इंटू 100। देखिए 1 0 2 0 3 0, ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप 8 से 84 को काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10.5%, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चलिए 10 हो गया।
अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, सोना एवं चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।